तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सेट्स को आखिर हम लोग कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो हम लोगों ने नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 प्लस 2, तो आप कहेंगे कि 4 होता है। अगर मैं कहूँ कि 2 माइनस 2, तो आप कहेंगे कि 0 होता है। तो बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि नंबर्स को आखिर हम लोग कैसे ऐड करते हैं और कैसे उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि नंबर्स का अलजेब्रा हमें पता है, लेकिन सेट्स को हम लोग किस तरीके से जोड़ते हैं, किस तरीके से घटाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। तो बेसिकली पहली जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है यूनियन ऑफ अ सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ अ सेट। तो बात करें कि यूनियन ऑफ अ सेट आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास एक सेट है ए, कुछ उसमें एलिमेंट हैं अल्फा, बीटा और 3। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है। सेट तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए उसे। सेट बेसिकली कर्ली ब्रैकेट में लिखा होता है, एलिमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं। ठीक है, इसको हमने सेट ए बोल दिया। एक दूसरा सेट ले लेते हैं, इसको हमने सेट बी बोल दिया। सपोज करिए 1 2 3। ठीक, अब अगर इन दोनों का हमें यूनियन लेना है तो हम इसे कैसे लिखते हैं। पहले देखिए, जो ए यूनियन बी हमें निकालना है, तो यूनियन को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, ए यूनियन बी। ठीक है, अब अगर ये एक सेट होगा ए यूनियन बी, ये कैसे लिखा जाएगा देखते हैं यहाँ पर। तो जो ए यूनियन बी होगा वो होगा अल्फा बीटा 1 2 3। ठीक, अब ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ 3 है, एक 3 यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये नहीं कि इस 3 को 2 बार लिख दें हैं। तो सेट की डेफिनेशन में एक एलिमेंट को 2 बार लिखना नहीं है, एक ही बार लिखना है। तो बेसिकली ये होता है ए यूनियन बी। ठीक है, ये उसका सिंबल होता है, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि ये सारे एलिमेंट जो है इसमें आ जाएंगे। अल्फा बीटा 3 3, इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 है, 1 2 और 1 2, सारे एलिमेंट आ गए। और किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना है, जो कि हमने सेट की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीके और मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस बी के साथ। ठीक है, या फिर हम लोग इसको कुछ कभी कभी लिख देते हैं ए और बी। ठीक है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। यूनियन को आप इस तरीके से लिख दीजिए, इस तरीके से लिख दीजिए, इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। तो ये होता है यूनियन ऑफ अ सेट। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं, विजुअली डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, सपोज करिए कि इस ए सेट को, ए यूनियन बी को अगर मैं लिखना हो तो क्या मैं ए यूनियन बी को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक, और एक सेट हमने ले लिया कुछ ये, इसमें है अल्फा बीटा और 3। और एक सेट में यहाँ और ले लेता हूँ, बस इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फिलहाल। जो हमारा ये ए है, ये है बी, और ये है 1 2 3। तो ये एक सेट है, ए है बी है, इसका हमें यूनियन लेना है। तो यूनियन में कुछ खास नहीं आएगा, बस इसमें जो एलिमेंट है वो इस 3 को अगर मैं हटा दूं तो आपको नहीं लगता कि ए यूनियन बी बन जाएगा। ए यूनियन बी मेरा था क्या, ए यूनियन बी मेरा कुछ ये था, अल्फा बीटा
1 2 और 3। तो ये बेसिकली ए यूनियन बी था। और अगर मुझसे कोई पूछे ए यूनियन बी इसमें क्या होगा, तो 1 2 3 और अल्फा बीटा आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट आ जाएंगे वो आ जाएंगे अपना अल्फा, बीटा, 1 2 और 3। तो ये जो सेट बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट और बी के एलिमेंट को हमने मिलाकर एक सेट बना दिया। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, उसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको लिख दूं, ये हमारा ए सेट था, अल्फा बीटा और एक ये सेट था, इसमें था 1 2 और दोनों में 3 कॉमन था। देखो अल्फा बीटा 3, ये हमारा ए सेट हो जाएगा, ये बी सेट हो जाएगा और इसका यूनियन कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये जो 3 है ये दोनों में कॉमन है। ये इस रीजन से आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, वेन एक मैथमेटिशियन थे, सेट को किस तरीके से विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली यूनियन ऑफ सेट। हमने एग्जांपल समझ लिया, एक सेट ये था, एक सेट ये था। इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके मैंने बता दिए थे। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ए प्लस बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ए और बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो सिंबल इस्तेमाल होगा यही होगा। ठीक है, ये सिंबल ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये होता है यूनियन ऑफ अ सेट, सिंपल सा फंडा है। ये वेन डायग्राम का इस्तेमाल काफी होगा। ठीक है, तो इसको मैंने बेसिकली रिप्रेजेंट करके आपको बता दिया। ये ए सेट है, ये बी सेट है। इसको विजुअली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा 3 ए सेट में भी है, बी सेट में भी 3 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब अगला जो चीज है उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने यूनियन ऑफ अ सेट देख लिया। अब इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसको। कुछ सेट ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3। एक और सेट ले लेते हैं, सेट बी, इसमें एलिमेंट है 2 3 4। ठीक, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये इसका मैक्सिमम जगह पर आपको ये सिंबल मिलेगा। ठीक है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसको लिखते कैसे हैं? अच्छा, देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा। कैसा सेट होगा? इसमें कितने एलिमेंट कॉमन है वो हमें लिखने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें 2 और 3 है, इसमें भी 2 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 और 3 लिखते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में क्या कॉमन है, मतलब कितने एलिमेंट दोनों में कॉमन है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसको अगर आपसे कहूँ कि विजुअली रिप्रेजेंट करिए वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो आप लोग समझ गए होंगे, तो काफ़ी सिंपल सा होगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ए इंटरसेक्शन। अच्छा,
एक डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है हमें। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये हो गया ए, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3, और ये सेट हो गया बी, इसमें एलिमेंट है 2 3 और 4, ठीक है। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये जो रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। मतलब दोनों सेट्स में ये चीज कॉमन है, ए सेट में भी बी सेट में भी ये जो चीज है इसको कॉमन बोलते हैं हम लोग। तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन रीजन, जिसमें 2 और 3 इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। और ये जो पूरा सेट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा रीजन आप लोग देख रहे होंगे ये इतना, इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। पूरे एलिमेंट ए और बी में जितने हमने लिखे हुए हैं ये होगा यूनियन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट बेसिकली खास कुछ नहीं, हमने एक सेट ये लिया, एक सेट ये लिया, इसमें कुछ एलिमेंट, इसमें कुछ एलिमेंट, कुछ एलिमेंट कॉमन है। कौन से एलिमेंट कॉमन है ये देखें, 2 और 3 पर फोकस करिए, 2 और 3 पर फोकस करिए। तो इंटरसेक्शन कुछ खास नहीं, बल्कि ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 और 3 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये दोनों कॉमन है। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने देख लिया, ठीक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सेट ए था 1 2 3, ये सेट बी था 4 2 3, यहाँ पर आप लोग एलिमेंट देख ही सकते हैं। अब ये जो रीजन है, ये जो रीजन बन रहा है, ये जो रीजन है, इसी रीजन पर आपको फोकस करना है, ठीक है। ये जो इंटरसेक्शन रीजन है ये ही हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 और 3 आ जा रहे हैं। और ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। हमने देख लिया इस वीडियो में कि आखिर यूनियन ऑफ अ सेट क्या होता है और इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट क्या होता है। अगली वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट, ठीक है, अगली वीडियो में लोग देखेंगे।